गिरधारी जय गिरधारी यशोदनंदन भज जनरंजन यशोदनंदन भज जनरंजन Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Govinda bolo Hari Gopal bolo, Govinda bolo Gopal bolo, Govinda bolo Hari Gopal bolo, Gopal bolo, Shri Radha Raman Hari Govinda bolo, Raman Hari Govinda bolo, Govinda bolo Hari Gopal bolo, Govinda bolo Hari Gopal bolo, Shri Radha Raman Hari Govinda bolo, Govinda bolo, Jai Radha Damodar Radha Damodar Radhe, Damodar Radha Damodar Radhe, Jai Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe, Mohan Radha Madan Mohan Radhe, Jai Radha Rasbihari Radha Rasbihari Radhe, Radha Rasbihari Radha Rasbihari Radhe, Jai Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe, Gopinath Radha Gopinath Radhe, Jai Radha Govinda Radha Govinda Radhe, Radha Govinda Radhe, Jai Radha Madhav Radha Madhav Radhe, Madhav Radha Madhav Radhe, Jai Radha Keshav Radha Keshav Radhe,
केशव राधा केशव राधे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुरनाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुरनाथ जय गौरानिताई 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 जय गौरानिताई 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 जय गौरानिताई जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव 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 जय जय प्रभुपाद 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 हरि नाम संकीर्तन की श्रीला प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवार का चार अष्टोत्तर श्रीमद एसी भक्ति वेदांत शिला प्रभुपाद की इस्कॉन संस्थापकाचार्य शिला प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवार का चार अष्टोत्तर श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की जय अनंत कोटि वैष्णविंद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त विंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंज राधा कुंज गोवर्धन की जय वृंदावन धाम की जय मथुरा धाम की जय नवदीप धाम की जय द्वारकाधीश धाम की जय जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा माई की जय यमुना माई की जय भक्ति देवी की जय तुलसी महारानी की जय श्रीमद् भागवतम पुराण की जय समस्त वेद भक्त बिंद की जय ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees all glories to assembled devotees all glories to assembled devotees all glories to Sri Guru and Gauranga Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Narayan Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devi Saraswati Vyasam Tato Jayam Udire नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः आराधयो भगवान ब्रजेश तनया ततदाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमापुमर्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभो मतम् इदं तत आदरो न पर। हरे कृष्ण। तो श्रीमद्भागवतम कैंटो 1 अध्याय 17 है ना, 17 अध्याय है मेरे को राधा प्रतिपद। और कहाँ तक हम लोग ने लास्ट श्लोक कंप्लीट किया था?
24 था, तो आज 25 से हमें करना है। तो अभी प्रभु जी बहुत सुंदर प्रश्न कर रहे थे, बहुत अच्छा मेरे को लगा, ये बहुत अच्छा, ये हम लोगों का यहाँ पर नियम है, प्रयास है, बहुत अच्छा लगा। तो श्रीमद् भागवतम कि जो हम लोग श्लोक 25 से शुरू करेंगे, तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो भागवतम क्लास है, कैंटो 1 है, शुरू से कौन कौन अटेंड किया? हरि बोला, शुरू से है तो कोई बात नहीं, बहुत लोग किए हैं, बहुत नहीं कर पाए। देखिए भागवतम जो पुराण है, भगवान की भक्ति, भगवता, भगवान की भगवता और भगवान के भक्त, इसके अंदर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उसको क्या कर दिया गया है? रिजेक्ट कर दिया गया है। इसको बोलेंगे रिजेक्ट कर दिया गया है। इसीलिए प्रथम जो 3 अध्याय हैं, सब लोग ध्यान से सुनिए, इसमें नेमिशरण के जो ऋषि हैं, सुत गोस्वामी से 6 प्रश्न करते हैं, और इन 6 प्रश्नों का उत्तर इन 3 अध्याय में, पहले, दूसरे, तीसरे अध्याय में दिया गया है। तो सबको प्रश्न उत्तर मालूम है ना? प्रश्न क्या क्या है, कोई बता पाएंगे? मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है? मनुष्य को जीवन भर वास्तव में क्या करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण वसुदेव देवकी के पुत्र होकर क्यों प्रकट हुए? भगवान के पुरुषावतार के बारे में बताइए, भगवान के अवतारों के बारे में बताइए। और जब भगवान इस धरा से चले गए तो धर्म ने कहाँ पर स्थान है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये याद रखना, क्योंकि यही पूरा बेस है पूरी भागवतम का। पूरी भागवतम में बताया गया है कि असत के प्रति अनासक्ति और सत्य के प्रति आसक्ति। जब जितना भी कुछ पढ़ रहे हैं, इस 2 तत्व को हम लोग ध्यान में रखेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, और मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है ये हमें मालूम पड़ेगा। बहुत सारी बातें हम करेंगे तो मन लगे अरे ये भी चीज ठीक है, ये भी सब कुछ ठीक है, लेकिन वास्तविक में कृष्ण क्या चाहते हैं, मेरे पिता, शाश्वत पिता क्या चाहते हैं, वही चीज स्टार्टिंग की गई है। तो 3 अध्याय के अंदर में हम लोगों को पूरा 6 प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। उसके बाद में 4था, 5वां, 6ठा 3 अध्याय के अंदर में भागवतम का इतिहास, कि व्यास देव जी बहुत कंफ्यूज हैं, तो नारद जी उनको आके बताते हैं कि तुमने बहुत बड़े बड़े शास्त्र लिखे, वेदों का 108 उपनिषद, 18 पुराण, महाभारत, सब कुछ तो लिख दिया, लेकिन अरे एक कलयुग के वासी हैं, थोड़ा समझो। जहां मीठी मीठी बातें भौतिकता की बातें आती है कि अरे कैसे सुंदर पत्नी मिले, कैसे सुंदर पति मिले, कैसे सारे कष्टों को दूर हो, कैसे पापों को नष्ट करे, उसी में लिप्त हो जाएंगे, लेकिन जीवन का जो असली लक्ष्य उसको भूल जाएंगे। तो तुमने उस पर तो जोर दिया नहीं, तो वो चीज समझाते हैं, और उसके बाद व्यासदेव जी भागवतम को लिखते हैं। ये हो गया 6। उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11 ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें भगवान की भक्त वत्सलता, कि भगवान वास्तव में किसके पराधीन है? भक्त के पराधीन है। तो कौन कौन है, सबको याद है? किस किस के बारे में बताते हैं? एक अध्याय में 7वें जैसे है उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश कर करके किस प्रकार अश्वत्थामा का जो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, उससे उसको बचाते हैं।
उसी प्रकार द्रौपदी के बारे में, उसके बाद में कुंती महारानी की बहुत सुंदर है प्रार्थना है, 8वें अध्याय में सबने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वें अध्याय में भीष्म के बारे में कि किस प्रकार भगवान अपने भक्त को ग्लोरीफाई करते हैं युद्ध स्थल में। भीष्म पूरे अस्त्र से वो खिन्न है, लेकिन उनके माध्यम से पांडव को ज्ञान दिलाते हैं। उसके बाद में इस 10वें अध्याय 11वें अध्याय में हस्तिनापुर की जो रानी स्त्रियां हैं, और उसके बाद में 11वें अध्याय में द्वारका की रानी है जो कृष्ण को किस प्रकार समर्पित है, शिक्षा देती है कि किस प्रकार हमें कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। और अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हरि बोल। परीक्षित महाराज को, परीक्षित महाराज का जन्म किस अध्याय में बताया गया है? 12वें अध्याय में बताया गया है। परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में कि वहां ब्राह्मण है, युधिष्ठिर महाराज बुलाते हैं, इस बच्चे के बारे में बताइए। और उसी समय 12वें अध्याय में ब्राह्मणों ने उच्च को बता दिया था कि ये एक दिव्य, एक महान भगवान का भक्त होगा। 13वें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार विदुर जी धृतराष्ट्र और गंधारी को इस भौतिक जगत से उठा के ले जाते हैं। और 14वां अध्याय, भगवान जब धरा पे नहीं है, ये जो चीज हम देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं 25 अध्याय में, कली के बारे में, धर्म के 4 पांवों के बारे में, ये सब चीज है, ये किस लिए हुआ होता है? क्योंकि भगवान ये सब धरा पे नहीं है। तो भगवान के चले जाने से, भगवान का भक्त नहीं, भगवान नहीं रहने से हम सोचते हैं कि हम बहुत सुखी हैं, लेकिन वास्तव में हम लोग ज्यादा ग्रसित हैं, आसक्त हैं। क्योंकि ये किस चले होता है? कलुषित चेतना के कारण। तो भगवान के चले जाने से कितने अपशकुन होते हैं, ये युधिष्ठिर कहता है, बताता है, चर्चा करता है, अर्जुन से चर्चा करता है। और उसके बाद में 15वें अध्याय में जब उनको पता लगता है भगवान नहीं है, तो 5 पांडव भी वो चले जाते हैं। उसके बाद में जब जाने के पहले वो क्या करते हैं? परीक्षित महाराज को राज सिंहासन पर बैठा के जाते हैं। और इसलिए 16वें अध्याय में शुरू होता है महाराज परीक्षित की एक्टिविटीज के कार्यों के बारे में। तो परीक्षित महाराज पूरे विश्व के राजा थे, तो छोटे मोटे नहीं कि खाली भारत में, पूरे विश्व के राजा थे। और वो जानते थे कि एक राजा का क्या कर्तव्य होता है। राजा का एक कर्तव्य होता है, एक गौण होता है और एक मुख्य होता है। जब तक हमको मालूम नहीं रहता है कि वास्तव में एक राजा का कर्तव्य क्या है, वो बहुत अच्छा है कि राजा के सुख दुख का ख्याल रखना, उनकी हर तरफ से सुरक्षा करना। लेकिन राजा का परम कर्तव्य क्या होता है? प्रजा को भगवान से जोड़ना। तो जब तक राजा राजर्षि नहीं होगा, भगवान का भक्त नहीं होगा, तो वो प्रजा को कैसे जोड़ेगा? ये हमारे लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। और इसीलिए भगवान ऋषभ ने कहा है, कैंटो 5 में बहुत इंपॉर्टेंट बात कहा है भगवान ऋषभ ने, कि जो माता पिता, जो गुरु और अपने आश्रित को यह न बता दे कि जीवन का लक्ष्य क्या है, वो न तो माता पिता कहलाने के लायक है, न वो गुरु कहलाने के लायक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो वही चीज को परीक्षित महाराज ने ध्यान में रखा, राज्य को बहुत सुचारू ढंग से चलाया। चूंकि भगवान चले गए हैं, परीक्षित भगवान के परम भक्त है, उनको समझ में आ गया कि अब कली का प्रवेश हो चुका है। भगवान का भक्त है, भगवान का जो भक्त हमेशा अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से देखता है। आध्यात्मिक दृष्टि दिव्य दृष्टि होती है, समझ में उसको आ जाता है
दिग्विजय के लिए जाता है। तो यहां पर बहुत सुंदर है, 16वें अध्याय में हमने पढ़ा है कि दिग्विजय के लिए जब जाता है तो उसको इसलिए प्रसन्नता नहीं हो रही है कि मैं राजाओं को जीत रहा हूं। उसको प्रसन्नता कब होती है? जब वो सुनता है अपने पूर्वजों के बारे में। ये नहीं कि मेरे दादा, नहीं, मेरे पूर्वज कौन थे? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। और ऐसे भक्त थे कि भगवान स्वयं अर्जुन का रख हाँकते थे, रात में पहरेदारी का काम करते थे, दूत बन के जाते थे दुर्योधन के पास में। और जो युधिष्ठिर ने कौन सा यज्ञ किया था? राष्ट्रीय यज्ञ, हरि बोल। उसमें कौन सी सेवा लेते हैं? जो हमारे हावड़ा के भक्त लोग करते हैं। मेरे को ये हमेशा याद आता रहता है, इतनी बड़ी आप लोग सेवा करते हो, रियली आपका आभारी हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण, तो आपने देखो, क्योंकि भक्ति का भाव होता है, सेवा का भाव होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो करते थे। और उसके बाद में जब देखते हैं जाते जाते, तब उन्होंने, अब हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, जो पूरा सबको सीक्वेंस समझ में आ गया ना, सीक्वेंस को नहीं भूलेंगे। यहाँ पर आकर करके जब जाते रहते हैं तो देखते हैं कि एक बैल और दूसरा गाय। तो गाय कौन है? धरा, पृथ्वी है। बैल कौन है? धर्म है। वार्ता करते रहते हैं, थोड़ा सा दोहराते 2 मिनट, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, दोहराते हैं। बैल के 3 पांव नहीं है, एक पांव में खड़ा है। तो कौन सा है? सत्य का। वेरी गुड। सत्यता कब चली जाती है? हरि बोल, वेरी गुड, बहुत अच्छा। लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न किए और सब लोग बहुत अच्छे उत्तर दे रहे थे, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो 3 पांव पे खड़ा है, एक पांव पे खड़ा है और कहता है गाय से। यहां पर बहुत ध्यान से सुनेंगे, धर्म के माध्यम से जो प्रभु ने बताया, धर्म के माध्यम से यहाँ बैल को, माने गाय के धर्म, गाय के माध्यम से क्या बता रहा है? कलयुग के लक्षण बता रहा है, कलयुग के लक्षण बता रहा है। तो सारे 2-3 दिन बहुत लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले ये बोलता है कि हे गाय माता, तुम जो तुम्हारे सगे संबंधी है, दूर देश चले गए, क्या उनके लिए विलाप कर रहे हो? तो भौतिक दृष्टि से ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए शिक्षा है। क्या इस कलयुग में लोग इतने धन के लिए आसक्त हो जाएंगे, या ऐसे बोल लीजिए कि धन की इतनी आवश्यकता हो जाएगी कि परिवार को छोड़कर विदेश जाएंगे नौकरी करने के लिए, फिर वापस नहीं आएंगे, वहीं पर बेटा शादी करके रह जाएंगे। बहुत, ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है। इसलिए कई भावुकता में नहीं आना, मेरे को अपने बेटे को फॉरेन में भेजना पढ़ने के लिए, बहुत बड़ी ध्यान से पढ़ेंगे सर, ये भागवतम में लिखा हुआ है। फिर वो कहते हैं कि तुम मेरे ये 3 पांव है जो इसके लिए दुख हो रहे हो, या तुम अपने लिए दुखी हो। तो यार, जो आज के दिन लोग केवल पशुवृत्ति में लग गए हैं, पशुवृत्ति क्या है? जो सबसे पहले हमने प्रभुपाद जी ने बताया, क्या है? आहार, निद्रा और इसी के पीछे लोग लगे हुए, आसक्त हुए हैं। और उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है, क्या तुम अपने लिए रो रही हो? जो कि गाय है, इसलिए आज के दिन गाय जो कि माता है, उसका बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में उनका स्लॉटरिंग हाउस बंगाल में तो इतना ज्यादा है, बहुत दुख लगता है। और माता, स्त्री या माता और बच्चों की रक्षा नहीं हो रही है, उनका दुरुपयोग। और अंत में कहता है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं,
शायद तुम इसलिए रो रही हो क्योंकि अब भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर नहीं रहे। पर माता गाय पृथ्वी कितनी बढ़िया बात कहती है, इसको भी बहुत ध्यान से हम लोग सुनिए। वो कहती है कि हाँ, तुमने जितनी बातें कही है बात सही है, एक भी गलती नहीं कही है कि तुम्हारे 3 पांव कट गए हैं, मेरा पर अत्याचार हो रहा है। सबसे ज्यादा दुख है कि मेरे प्रभु यहां नहीं है। तो तुमको खाली स्पेशल दुख क्यों हो रहा है? सबको तो दुख हो रहा है। तो यहां पर धरा ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, कहती है कि जब तक 125 साल तक इस कृष्ण इस धरा पे थे, सबसे ज्यादा भगवान का संग मुझे प्राप्त हुआ था। कोई बता सकता है कैसे? हैं? क्या क्या चीज मतलब? बचपन में जाते थे ना वो, हाँ हाँ हाँ। तो ये यहाँ पर बहुत देखिए, पांडवों को भी भगवान का संग मिला, द्वारका की रानियों को भी भगवान का संग मिला, माँ यशोदा गोपियों माने वृंदावन वासियों को, मथुरा वासियों को, द्वारका वासियों को, हस्तिनापुर के वासियों को, समझ लीजिए भगवान तो बैकुंठ, याद है ना, बैकुंठ में गए थे, वो अलग लीला बात करेंगे, सब जगह गए थे, लेकिन सब जगह माता पृथ्वी के ऊपर उनके चरण रहते थे। इसलिए वो कहती है सबसे ज्यादा संग मेरे को मिला। जब द्वारका चले जाते थे तो हस्तिनापुर वालों का संग, हस्तिनापुर वालों को संग नहीं मिलता था, लेकिन माता पृथ्वी को हमेशा संग मिलता था। तो जहां भी कृष्ण गए हैं उन्हें संग मिलता था। और ये बताते हैं, तभी वहां पर परीक्षित महाराज पहुंचते हैं, देखते हैं किसको देखते हैं? यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभु जी जो हम लोग बात कर रहे थे कि बैल जब शूद्र को देखते हैं, शूद्र को कहते हैं कि मैं तुझे मार डालूंगा, ये हम लोग अलग डिस्कस करेंगे। लेकिन शूद्र को मारने के पहले वो जानना चाहते हैं बैल से कि तुम्हारी ये दशा कैसी हुई। ये जो कि बता लगा कि युधिष्ठिर परीक्षित महाराज को ये पता कैसे लगा? ये साधारण बैल नहीं है, साक्षात में धर्म है। कैसे पता लगा? जो भी प्रभु बता रहे थे, रिपीट कर सकते हैं कोई? हाँ, हरि बोल। जो उसने कहा, देखिए उसने कहा, इसमें थोड़ा सा 2 मिनट समय लेंगे, बहुत अच्छी बात है। उसने कहा कि हे राजा, मनुष्य के दुख का जो कारण है, बहुत चीज बताता है। लोकांतिक क्या कहते हैं, मांस मांस क्या है वो, ध्यान नहीं आ रहा, माने ममे मांस सकता, हाँ नहीं, अरे वो जो अलग अलग है ना, जो आध्यात्मिक नहीं, वो मैं याद आएगा तो बोलूंगा। अलग अलग लोग बताते हैं ये ऐसे कष्ट पा रहा है, ये ऐसे कर पा रहा है। धर्म कहता है कि इसका मुझे समझ में एग्जैक्ट मैं वर्ड नहीं बता सकता हूं, अर्थात इस भौतिक जगत के लोगों को वास्तविक में मैं ये कष्ट पा रहा हूं, इसका कारण क्या है नहीं मालूम। और चूंकि वह भगवान का भक्त है, धर्म है, धर्म को मालूम है कि ये दुख हम लोग क्यों पा रहे हैं। कोई बता सकता है हमारे दुखों का कारण क्या है? हरि बोल। हम लोग हमारे कर्मों का फल है, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं? इसने गलत कर दिया, इसने मेरे को कष्ट दे दिया, इसने मेरे को कष्ट दे दिया। तो भगवान का जो भक्त होता है ना, जो वास्तव में तत्व को जानता है, वो तत्व को जानता है, कभी भी
दोष किसी को नहीं देता है। थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, देवताओं को देखिए, जब देवताओं पर कष्ट आते हैं वो फटक से कहां भाग जाते हैं? क्षीर सागर में भाग जाते हैं, भगवान बचाओ। कौन सा कष्ट? इंद्र को, अरे मेरा राज्य इंद्र पद छीन लिया, भगवान बोले आ गया माता खाने के लिए। ये सच बात है। लेकिन उसके विपरीत आप देखिए, प्रहलाद महाराज को कितने कष्ट आते हैं, प्रहलाद महाराज को कितने कष्ट आते हैं, कभी भी भगवान को नहीं कहा। अम्बरीश महाराज को दुर्वासा मुनि कितना कष्ट देते हैं, लेकिन कभी भी भगवान को नहीं पता। हरिदास ठाकुर को देखिए 22 बाजार में पीटा जा रहा है, लेकिन उसने नहीं किया। ये होता है चेतना का फर्क पड़ा, क्योंकि उसको मालूम है, दो चीज मालूम है कि मेरे पिता मेरे भगवान जानते हैं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, मुझे बोलने की दरकार नहीं है, भगवान तो सब कुछ जानते हैं। नंबर 1। नंबर 2, वो ये जानता है कि ये जो भौतिक जगत में जो रिलेशन है ये तो बहुत टेम्परेरी रिलेशन है। आज हम माता पिता बहन भाई जो बैठे हैं ये तो इसी जन्म का रिलेशन है, लेकिन मेरा तो भगवान के साथ शाश्वत है। ममे वांसे जीवलोके जीवभूत सनातन। तो मेरा शाश्वत पिता तो मेरे बारे में जानता है। तो जब इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे तो कभी भी हम इस भौतिक जगत के दुख को किसी दूसरे के ऊपर नहीं थोपेंगे। और दूसरी बात ये समझेंगे कि ये मैं अगर भगवान के शरणागत हूं, उसके बाद भी मेरे को कष्ट आ रहे हैं तो ये मेरे प्योरिफिकेशन के लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको याद रखेंगे। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं कैंटो 10 में स्तुति करके एक श्लोक बोलते हैं, सबको बहुत कॉमन है, तते अनुकंपा सुभिक्षमानो। कैंटो 10 का 14 अध्याय का शायद है, कैंटो 10 14 अध्याय का 8वां श्लोक है। कितनी तते अनुकंपा सुभिक्षमानो, हे भगवान ये जो आपने मेरे को ये जो कष्ट आ रहे हैं मैं इसके लायक हूं, मेरे को तो और कष्ट आने थे, आपने तो खाली थोड़े से ही कष्ट। पूर्व जन्म के कष्टों मैंने पाप किए थे, उसका फल ये मुझे मिल रहा है, लेकिन आपकी भक्ति कर रहा हूं तो ये कष्ट सहने की क्षमता मिल रही है। लेकिन भक्ति करते करते मैं आपके धाम में जाने का अधिकारी बन जाऊंगा, जैसे एक पुत्र अपने पिता की संपत्ति का अधिकारी बनता है। इतनी बढ़िया बात कहते हैं। तो ये जब हमारी भावना रहेगी तो वही चीज यहाँ पर धर्म बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तब समझ जाते हैं परीक्षित महाराज, जैसे प्रभु बता रहे थे कि ये कोई साधारण बैल नहीं है, साक्षात ये धर्म का ज्ञाता है, धर्म है। तो उसके बाद में परीक्षित महाराज बताते हैं किसके बारे में? श्लोक नंबर 25 है, सॉरी। तो 24 श्लोक में किसके बारे में बताया है? अभी पढ़ा हम लोगों ने, धर्म के 4 पैर हैं। तो हम लोग 24 अध्याय में क्या है? तपस्या, पवित्रता, दया तथा सच्चाई। ठीक है, तप, सोच, दया और सत्यता। इसको हमने पढ़ा। 25वें श्लोक में भी यही बता रहा है। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं 25 श्लोक से, बहुत अच्छे से हम लोग। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वंदे हम श्री गुरु श्री युगपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगन रघुनाथम विततम सजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखा विदंत नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी परमामि हरिप्रिय नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम मुखं करोति वाचालं पंगुलं गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतां परमानंद माधवम श्री चैतन्य। श्लोक नंबर 25 है हम लोग। इदानीन धर्म पादते पादस्ते सत्यम निर्वयेत यतः तम जिगृच्छति अधर्मो अयम अनृतेन एधिता कली। अब तुम केवल एक पांव पर खड़े हो जो तुम्हारा सत्य है और तुम अब किसी न किसी तरह से जी रहे हो, किंतु छल से फूलने फलने वाला वह कला रूप कली उस पांव को भी नष्ट करना चाह रहा है। तो इसका तात्पर्य थोड़ा काइंडली कोई पढ़ेंगे। धर्म के नियम किन्हीं श्रील प्रभुपाद की जय। धर्म के नियम किन्हीं रूढ़ियों या मानवकृत सूत्रों पर नहीं अपितु 4 मूल अनुष्ठानों पर टिके हुए हैं। ये है तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य। जनसाधारण को बचपन से ही इन सिद्धांतों का अभ्यास करना सीखना चाहिए। तपस्या का अर्थ है स्वेच्छा से ऐसी चीजें स्वीकार करना जो भले ही शरीर के लिए सुखकर ना हो किंतु आध्यात्मिक अनुभूति के लिए लाभप्रद हो। यथा उपवास करना, मास में 2 या 4 बार उपवास करना एक प्रकार का तप है जिसे केवल आध्यात्मिक अनुभूति के लिए करना चाहिए, किसी अन्य कार्य के लिए नहीं, ना राजनीतिक ना अन्य कोई। श्रीमद् भगवद गीता में आत्म साक्षात्कार के बजाय अन्य कार्य के लिए किए गए उपवास की भर्त्सना की गई है। इसी प्रकार मन तथा शरीर दोनों के लिए स्वच्छता आवश्यक है। केवल शरीर की स्वच्छता कुछ सीमा तक सहायक हो सकती है, लेकिन मन की स्वच्छता आवश्यक है और यह श्री भगवान के यशगान से प्राप्त की जाती है। कोई भी व्यक्ति मन के मैल को श्री भगवान का गुणगान किए बिना साफ नहीं कर सकता। ईश्वर विहीन सभ्यता मन को स्वच्छ नहीं कर सकती, किंतु इसे ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता और यही एक स्पष्ट कारण है कि ऐसी सभ्यता में मनुष्य के उत्तम गुण वाले नहीं आते। भले ही वे भौतिक दृष्टि से पूर्णतः सुसज्ज हो, हमें वस्तुओं को उनके परिणाम से देखना है। कलयुग में असंतोष की मानवीय सभ्यता का परिणाम स्वरूप कर्म फल है, अतः वे सभी मन की शांति चाहते रहते हैं। यह मन की शांति सतयुग में पूर्ण थी, क्योंकि मनुष्य में उपयुक्त गुण पाए जाते थे। धीरे धीरे यह गुण घटकर त्रेता युग में 3/4 हो गए, द्वापर युग में वे आधे हुए और कलयुग में मात्र 1/4 रह गए हैं। जिस प्रकार असत्य का बोलबाला है, उससे इसमें भी कमी आ रही है।
अहंकार चाहे कृत्रिम हो या वास्तविक तपस्या से प्राप्त फल को विनष्ट करने वाला है। पहला, ठीक है, कि तपस्या किससे नष्ट होती है। दूसरा, स्त्री संसर्ग के प्रति अधिक राग होने से स्वच्छता नष्ट होती है। अवैध शम, और अत्यधिक लत या नशे से दया विनष्ट होती है। और अत्यधिक झूठे विज्ञापन से सत्य नष्ट होता है। भागवत धर्म के पुनरुद्धार से ही मानव सभ्यता सभी प्रकार के दोषों से बच सकती है। हरि बोल। तो यहाँ पर बताया गया है कि वास्तविक एक मनुष्य, हम अपने को यदि क्लेम करते हैं, यदि हम लोग दावा करते हैं कि मैं मनुष्य हूं, बोलने से नहीं होगा। हमको अपने को उसी तरह आचरण में लाना होगा। तो इसीलिए भगवान ने गीता में क्या कहा है, चातुर्मय मया शिष्टम गुण कर्म विभाग से। इस सबसे पहले हमको ये बताना पड़ेगा, ये सभ्य समाज की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। जब तक सभ्य समाज की व्यवस्था नहीं हुई, तो सभ्य समाज की व्यवस्था का मतलब क्या हुआ कि जो वेदों में अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे, वेदों के नियमों का पालन करना। तो वेदों के नियम क्या है? ये जो वेद बनाया गया ये पशुओं के लिए नहीं है, ये किसके लिए है? मनुष्य। तो मनुष्य के लिए क्यों है? क्योंकि मनुष्य जो शरीर है बहुत ही दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि इसी मनुष्य शरीर के माध्यम से हम अपने जो वेदों का जो आदेश है उसका हम लोग पालन कर सकते हैं, भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताया गया है। लेकिन इस कलयुग के अंदर बता रहे हैं कि धर्म के 3 पांव तो टूट गए हैं, केवल एक है, वो क्या है? सत्यता के ऊपर बचा हुआ है। तो इसलिए यहां पर एक लाइन लिखा हुआ है, मन तथा शरीर दोनों के लिए स्वच्छता आवश्यक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मन की स्वच्छता, शरीर की स्वच्छता, शरीर की बाहरी की स्वच्छता, अंदर की स्वच्छता कोई बताएंगे। मन की जो स्वच्छता है, शरीर आपने बहुत अच्छा, सुबह उठते हैं, नहाते हैं, सब कुछ है, गंगा स्नान किया, लेकिन बाहरी स्वच्छता से क्या होगा? वो कंप्लीट नहीं है। मन की स्वच्छता का मतलब क्या है? हमारे मन में क्या क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। ये जब तक नष्ट नहीं होंगे हम अध्यात्म से कभी भी नहीं जुड़ पाएंगे। तो ये सबको मालूम है ना, माता देवकी के भी घर में भगवान कब प्रकट हुए? जब उनके 6 पुत्र हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद नष्ट हुए, उसके बाद में बलराम जी आते हैं कि मेरे कृष्ण आने वाले हैं, व्यवस्था करते हैं, तब 8वां कृष्ण आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। मन की स्वच्छता बहुत जरूरी है। अभी और नेक्स्ट श्लोक में हम लोग जाते हैं। इयं च भूमि भगवता न्यासित उरु भराशति श्रीमद्वि तत्पद न्यासे
सर्वतः कृत कौतुका। निश्चय पृथ्वी का बोझ भगवान द्वारा अन्यों द्वारा भी कम किया गया था। जब वे अवतार के रूप में विद्यमान थे तो उनके सुपथ चिन्हों द्वारा समस्त कल्याण संपन्न होता था। हरि बोल। देखिए यहां पर वास्तविक बोझ किसको बोलते हैं? बोझ यहां पर मां अपने बच्चे को गोद में रखती है तो उसको माता को क्या बोझ लगता है? क्या आनंद आता है। वास्तविक बोझ माता धरा को भगवान श्री कृष्ण उन पर विचरण कर रहे हैं, भक्त लोग विचरण कर, तो माता के लिए वो क्या बोझ होता है? क्या बोझ तो क्या होता है? जब कुपूत हो जाता है, अधर्मी राजा हो जाते हैं, वो वास्तविक बोझ है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताया गया है कि वास्तव में जो कलुषिता है वो वास्तविक में जो अधर्म हम जो कर रहे हैं, भगवान कृष्ण से भक्ति से जो हम विलीन हो गए हैं, वो वास्तव में क्या है? धरती के लिए बोझ है। बल्कि जो भगवान के भक्त होते हैं कहते हैं कि जहां जहां भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े वहां पर हरियाली, सारा वातावरण पवित्र आनंद में हो जाता है। याद रखेंगे, जहां भगवान का भक्त, भगवान की भक्ति होती है, वो वातावरण क्या हो जाता है? भौतिक नहीं, वो आध्यात्मिक हो जाता है। यमराज भी वहां नहीं आ सकता है। अगर यमराज को आना है तो पूरा तिलक लगा करके जप माला लेकर के वहां आना पड़ेगा, नहीं तो उसकी भी एंट्री नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सोचती अश्रु कला साध्वी दुर्भगा इव उज्जिता सती अब्रह्मणया निव्याजा शूद्रा भोच्यन्ति मामिति। अब यह सती दुर्भाग्यवश भगवान द्वारा परित्यक्त होने के कारण अपने नेत्रों में अश्रु भरकर अपने भविष्य भाग के लिए शोक कर रही है, क्योंकि अब वह शासक के स्वांग बनाने वाले निम्न जाति के पुरुषों द्वारा शासित तथा भोग्य है। तात्पर्य प्लीज कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्ण। क्षत्रिय अथवा अर्थात पीड़ितों की रक्षा करने हेतु प्रशिक्षित व्यक्ति राज्य के शासन के निमित्त होता है और प्रशिक्षित अथवा पीड़ितों की रक्षा करने की इच्छा से रहित निम्न वर्ग के लोगों को प्रशासक के आसन पर नहीं बैठाया जा सकता। दुर्भाग्यवश कलयुग में निम्न वर्ग के मनुष्य प्रशिक्षण के बिना ही जनमत वोटों के बल पर शासक का पद ग्रहण किए हुए हैं और ऐसे लोग पीड़ितों की रक्षा करने के बजाय ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं जो सबके लिए असहाय होती है। ऐसे लोग जनता के सुखों की चिंता करने के बदले अपनी ही तृप्ति करते हैं और इस प्रकार सती धरती माता अपने पुत्रों की, मनुष्य तथा पशुओं दोनों की दयनीय दशा देखकर प्रलाप करती है। कलयुग में संसार का भविष्य ऐसा ही होगा और तब अधर्म का बोलबाला होगा। अधार्मिक प्रवृत्तियों का दमन करने हेतु उपयुक्त राजा न होने पर लोगों को श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं से विधिपूर्वक ज्ञात बनाकर अत्याचार, घूस, चोर बाजारी इत्यादि के मलिन वातावरण को निर्मल बनाया जा सकता है। हरि बोल। तो यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा या समझिएगा कि यहाँ पर धर्म या बैल या माता पृथ्वी के माध्यम से
यहां पर यह बताया जा रहा है कि किस प्रकार अपने इस मनुष्य समाज को सदाचारी बनाया जा सके। ठीक है ना। तो जिसको भगवान ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के जो जो कर्तव्य है, अगर वो यदि कोई निभाएगा, अच्छी तरह करेगा, तो वो कभी भी दुखी नहीं होगा। वो समाज में सभी लोग बड़े सुखी शांति से जीवन बिता पाएंगे। तो यही हम चाहते हैं, भगवान यही चाहते हैं। एक दृष्टि से, बाहरी दृष्टि से भगवान यही चाहते हैं। क्योंकि यहां पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलेंगे। अच्छा, यहां पर 3 पांव तो कट गए, एक ही पांव रह गया। सतयुग में ये 4 पांव थे ना, सब बोलेंगे एकदम, हम लोग बहुत प्रैक्टिकल, हम लोग 4 पांव थे ना। त्रेता युग में एक पांव कट गया, 3 रह गए। द्वापर युग में 2 कट गए, 2 रह गए। कलयुग में अब एक ही पांव रह गया। सतयुग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब अपना अपना काम अच्छे से करते थे। ब्राह्मण क्या करता था? ज्ञान देता था, भगवत ज्ञान देता था। और किसको गाइड करता था? क्षत्रिय को गाइड करता था कि किस प्रकार शासन चला जाए। तो कोई भी राजा, इवन यहां लिखा है 16वें अध्याय में हमने पढ़ा, परीक्षित महाराज शासन चलाते थे किसके निर्देशन में? ज्ञानी उच्च कोटि के ब्राह्मणों के निर्देशन में वो शासन चलाते। तो इसीलिए अच्छी, धीरे धीरे ब्राह्मण का जो क्वालिटी है डाउन होता चला गया। इसलिए हम लोग देखे कि त्रेता युग में यज्ञ को ज्यादा महत्व था, सतयुग में क्या था? तपस्या। त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर युग में क्या बताया प्रभु? विग्रह, सेवा, अर्चना, पूजा। और कलयुग में तो अब बहुत ध्यान से सुनेंगे कि सतयुग में के लोग थे क्या वो 3 गुणों से बंधे हुए नहीं थे क्या? सतयुग में क्या सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण नहीं था क्या? सतयुग में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि नहीं थी क्या? ठीक ही नहीं? एकदम बोलिए अपने। द्वापर युग में 3 ताप नहीं थे क्या? आदि देवी, आदि भौतिक, आदि। सतयुग में असुर नहीं थे क्या? हिरण्यकशिपु था तो लाक्ष था। त्रेता युग में असुर नहीं थे, रावण, कुंभकर्ण थे। तो द्वापर युग में शिशुपाल, कंस, दंतवक्र, जरासंध बहुत थे। और कलयुग में 99% प्रभुपाद बोलते हैं जगाई मगाई। तो इसको बहुत ध्यान से समझिए। तो जब हम लोग बोलते सतयुग में भी सब लोग थे, 3 गुणों से बंधे थे, तो यहां पर बहुत ध्यान से हम सुनेंगे। ये देखिए 3 गुण से जो इस भौतिक जगत में आया है वो 3 वही आता जो 3 गुणों से बंधा है। ये भौतिक जगत भगवान ने जो बनाया है। तो कई बार हम सोचते हैं ना, अरे यार कलयुग आ गया। तो अब ध्यान से, सतयुग में क्या था? क्वांटिटी और क्वालिटी का फर्क था। किसका था? क्वालिटी और क्वांटिटी का फर्क था। सतयुग में क्या था?
प्राय सभी लोग सतोगुणी थे, माने सतोगुण ज्यादा था और रजोगुण और तमोगुण की मात्रा कम थी। इसलिए चोरी चमारी नहीं थी, अवैध संग माने ये नहीं था, कुछ था। क्योंकि तो भागवत में पढ़े कि माया बहुत प्रबल है, कम था, माया बहुत प्रबल है, किसी को नहीं छोड़ती है। ये एक एक चीज को समझते हैं। ब्रह्मा जी को भी नहीं छोड़ा अपनी पुत्री के प्रति आशक्त, विश्वामित्र को नहीं छोड़ा मेनका के प्रति आशक्त। भागवत में शौबरी मुनि को देखेंगे, इतना बड़ा योगी है, लेकिन वो एक मछली के जोड़े को संभोग करते देखता है, इतने 1000 वर्ष तक तपस्या करके निकल के आता है, उसके मन में भोग की इच्छा हो जाता है और मंदाता की 50 लड़कियां उनसे पूरा ब्याह कर लेता है। सत्वगुण में है बहुत, सत्वगुण में भी रहते हुए अगर कोई कहेगा कि मेरे गारंटी है, विश्वामित्र बड़े बड़े योगी है कि मैं कुछ, दुर्वासा मुनि देखी इतना बड़ा योगी है, लेकिन अम्बरीश महाराज के प्रति चरणों में अपराध कर बैठता है। तो सत्वगुणी बोलना अच्छा है, खराब नहीं है। सतयुग में था, त्रेता युग में आप आइए, त्रेता युग में सत्वगुण थोड़ा कम हो गया, रजोगुण थोड़ा सा और बढ़ गया। द्वापर युग में आते हैं, सत्वगुण और थोड़ा कम हो गया, रजोगुण ज्यादा बढ़ गया, तमोगुण ज्यादा बढ़ गया। और जब कलयुग में आते हैं तो तमोगुण बढ़ गया है। अभी भी क्या है, पूरा तमोगुण नहीं आया, लोग तमोगुणी नहीं है। अगर 100% तमोगुणी हो जाएंगे, उसके बाद में क्या होगा, भगवान की बात को याद करना हम लोग भूल जाते हैं। भगवान कहते हैं मैं ही सृष्टि करता हूं, मैं ही पालन करता हूं और मैं ही संहार करता हूं। भगवान ऑलरेडी बोल चुके हैं, इस भौतिक जगत में सृष्टि भी होगी, पालन भी होगा, संहार भी होगा। अर्थात ये भौतिक जगत परिवर्तनशील है, कोई चीज यहां स्थायी नहीं है। और इसलिए कभी कभी हम लोग जब बोलते हैं कि एक कलयुग आ गया, तो कलयुग आ गया तो क्या भगवान को मालूम नहीं है क्या? यह सोचना है कि इस कलयुग में 2 चीज सोचनी है। देखिए कि मैं कलयुग में आ गया हूं, ये मेरे हो सकता है प्रारब्ध है, इसको तो सब मानते हैं ना, कोई भी भगवान को दोष देगा क्या? क्योंकि मां कभी भी अपने बच्चे के प्रति कभी भी अन्याय नहीं कर सकती, बल्कि मां तो हमेशा अपने बच्चे का ख्याल रखती है। जो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है तो मां उसको बोलती है कि तो बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, उसको ज्यादा दायित्व देती है। इसलिए सतोगुण के सतयुग में भगवान क्या बोलते थे, तेरे को लाखों वर्ष की आयु दिया हूं तो तुम तपस्या करो। लाखों वर्ष तक हम लोग को तपस्या करनी पड़ती। जब भगवान देखते हैं कि मेरा बच्चा थोड़ा सा सतोगुण से नीचे आ गया है, तो उस समय भगवान क्या करते हैं, तुम्हें तपस्या नहीं है, चलो तुम यज्ञ वगैरह करो। और हम जब गिर जाते हैं, द्वापर युग में आते हैं, तो ठीक है, तू भगवान की तो तपस्या नहीं कर सकता, तो यज्ञ नहीं कर सकता, तो क्या कर, तो भगवान के। और जब कलयुग में जब हम आ जाते हैं तो माँ कहती है देख, तू कुछ तो कर नहीं सकता है, न तपस्या कर सकता है, तो कम से कम तू हरि नाम का कीर्तन कर ले। तो ये भगवान की कृपा है कि नहीं? सोचिए, हम कलयुग देखते हैं कि अरे कलयुग ही हो गया, ये हो गया। अरे भगवान ने कितना बड़ा कंसेशन दिया, उसकी तरफ लोग ध्यान नहीं देते। केवल चेतन महाप्रभु कहते हैं कुछ नहीं करना है, हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ति कलो नास्ति।
तो 3 पांव टूट गए हैं, 2 पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये शिक्षा हम लोगों को दी जा रही है कि ये बहुत ध्यान रखना है कि भगवान का नाम बहुत जरूरी है। भले ही सतोगुणी हो जाए, याद रखेंगे, अगर सपोज कीजिए हम खाली सतोगुणी होकर रह गए तो क्या होगा? हम चर्चा करते हैं, तत्व को समझते हैं, हम बहुत अच्छे सतोगुणी हैं, किसी को हम कष्ट नहीं दे रहे हैं, हम पूरा सब पर सब अच्छा व्यवहार है, चोरी चमारी नहीं करें, परोपकार करें, धर्मशाला खुलवा रहे हैं, कॉलेज खुलवा रहे हैं, सब तो भगवान ने यही कहा है क्या? तो जो सतोगुणी है उसको क्या फल मिलता है? ज्यादा तो स्वर्ग मिल जाएगा। जो रजोगुणी है, रजोगुणी भाव क्या रहता है? आज मेरे पास इतना है, कल इतना होगा और मेरे पास, तो रजोगुण में आता है। ठीक है, कोई गलत काम नहीं कर रहा है, पूरा लगा हुआ श्रम में गधे की तरह। प्रभुपाद जी कहते हैं ये जो मूड गधा है, लगा काम कर रहा है, तो उसको इसी पृथ्वी पे आना पड़ेगा। लेकिन जो तमोगुणी वाला कार्य कर रहा, तमोगुणी का मतलब क्या है? ऐसे बोलेंगे तो समझ में आएगा, जो कि सभ्य मनुष्य नहीं है, अर्थात सारे कुकर्म करता है। ये जो 4 चीज हमने पढ़ी है ना, क्या क्या है? तप, दया, ऐसे बोलिए, दया, अवैध संग, सच्चाई और तपस्या। ये 4 ठीक बोला ना? जो भी है, चारों चीजें को वो पार कर जाता है। ये जो चारों चीजें पार गया है, अवैध संग कर रहा है, नशा कर रहा है, मांस खा रहा है, तो उसमें और पशु में कोई अंतर है क्या? तो वो पशु के समान है, तो ये जरूरी है कि वो पशु योनि में जाएगा। तो ये जितनी भी हम बातें कर रहे हैं, ये सारी चीज का रिजल्ट क्या होता है? अगर तुम सतोगुणी है तो स्वर्गलोक चला जाएगा, तमोगुणी है तो पशु योनि मिल जाएगा, रजोगुणी है तो इस पृथ्वी पर रह जाएगा। तो क्या जीवन का यही लक्ष्य है क्या? मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, ये चीज जरूरी है, ये जरूरी है। अगर हमको इन 4 चीजों पर ध्यान रखेंगे तो उससे क्या होगा? सभ्य समाज बनेगा, लोग सात्विक होंगे। और जो सात्विक होता है उसमें एक सबसे विशेष गुण क्या होता है? 2 चीज होती है। सतोगुण में जो होता है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आता है? संतोष का भाव आ जाता है, वो संतोषी बन जाता है। और जब वो संतोषी बन जाता है तब स्वतः दूसरा चीज उसके स्टेप मन में आता है कि वास्तविक में शांति नहीं मिल रही। इतना पैसा है, धन है, सब कुछ है, किसी के प्रति गलत काम भी नहीं किया, तब फिर भी शांति नहीं है मन। उस समय उसकी जो सोई हुई जो चेतना है वो जागृत होना शुरू होती है। तब उसको समझ में आता है कि वास्तविक में सुख शांति किसमें मिल सकती है। और उस समय वो भगवान के बारे में जानने में प्रयत्न करता है, चेष्टा करता है और भगवान की तरफ उन्मुख होता है। तो यहां बोलने का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि केवल गीता का या भागवत का जो ज्ञान है, ये ज्ञान 3 गुणों से ऊपर है। क्योंकि अगर हम 3 गुणों में ही रहते हैं, चाहे सतोगुण में रहे, चाहे तमोगुण में रहे, इस भौतिक जगत में हमको रहना पड़ेगा। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि तुम्हें इस भौतिक जगत से छुटकारा पाना है। ये भौतिक जगत तुम्हारा नहीं है। क्यों बोलते हैं तुम्हारा नहीं है? हे प्राणी, हे मेरे आत्मा, तू आध्यात्मिक है, आत्मा आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। लेकिन तेरी आसक्ति किसके प्रति हो गई है? सारी भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति हो गई है, और यही तेरे बंधन का और यही तेरे दुख का कारण है। हम जितने भी बैठे हैं,
भौतिक चीज जितने ही सुंदर हो, चाहे वो सात्विक हो, चाहे वो राशि हो या तामसी हो, सबका अंत होता है। केवल जो आध्यात्मिक चीज को हम पकड़ के रहते हैं उसका कभी भी अंत नहीं होता है। इसीलिए भागवतम में भगवान ने कैंटो 1 का दूसरा अध्याय में बहुत अच्छी बात लिखी है। अतः पूर्वी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग स्वनिष्ठित धर्मस्य संसिद्धि हरितोषण। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जो मैंने कहा है, भगवान ने कहा है कि तुम ब्राह्मण को ब्राह्मण का कार्य करना चाहिए, वैश्य को वैश्य का कार्य करना चाहिए, क्षत्रिय को क्षत्रिय का कार्य करना चाहिए, शूद्र का शूद्र का कार्य करना चाहिए। ये मैंने क्यों कहा है? तुम ब्राह्मण के गुण है तो ब्राह्मण का काम करो, क्षत्रिय को क्षत्रिय का काम करो, वैश्य वैश्य का काम करो, शूद्र का। लेकिन केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बने, इन चारों का जो परम धर्म है भगवान की भक्ति करना। तो अंतर समझना, धर्म और परम धर्म में क्या अंतर है। तो ये जितनी हम यहाँ बातें कर रहे हैं, धर्म की बातें कर रहे हैं कि सभ्य समाज बनना, इसकी बातें कर रहे हैं, लेकिन यहां तक रुक जाना नहीं है। इन जब ये चीज प्राप्त कर ले तब अपना जो मनुष्य धर्म है कि भौतिक जगत से छुटकारा पाना, उसके लिए क्या करना है? भगवान की भक्ति करना है। तो ये है परम धर्म। तो इस चीज का हमको बहुत याद रखना है। तो हमें भक्ति करनी है, ये अच्छी बात है। बार बार बहुत ध्यान से सुनिए, तो आपसे लोग प्रश्न करने लग जाएंगे, प्रभु आप तो बोल रहे हैं ब्राह्मण बन गया, क्षत्रिय बन गया, ये बहुत ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये ज्ञान इनकम्प्लीट है। ये ज्ञान क्या है? इनकम्प्लीट है। ये जो आचरण है ये क्या? इनकम्प्लीट है। कंप्लीट आचरण, कंप्लीट ज्ञान, कंप्लीट विज्ञान तब होगा। इस आचरण का ये जो भौतिक लेवल जो हमने सुधर गए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे अपना काम कर रहे हैं, हम सभ्य मनुष्य बन गए हैं, लेकिन सभ्य मनुष्य बन के काफी नहीं है। सभ्य मनुष्य, वास्तव में सभ्य मनुष्य भौतिक दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन वास्तव में ज्ञानी बुद्धिमान मनुष्य जीवन का सदुपयोग तभी कहलाएगा जब हम भगवान के आदेश का पालन करते हैं। भगवान ने कभी भी नहीं, पूरी गीता में भागवतम में खोज लीजिए, भगवान ने कभी ये लिखा तू रो यहाँ पर दूसरों को रोटी कपड़ा मकान देने के लिए आया है। भगवान तो कहते हैं ये तो बहुत साधारण चीज है, मैंने चींटी से लेकर ब्रह्मा तक के लिए खाने की व्यवस्था कर दी है। तू जो यहाँ पे आया है पहले अपने को समझ क्यों आया है, अर्थात तुमने भक्ति छोड़ दिया, मेरा संग छोड़ दिया। इसीलिए प्रहलाद महाराज इतने उन पर कष्ट आ रहे हैं। हिरण्यकशिपु ने कितने कष्ट दिए जिससे देवता भी भाग गए। इतना पावरफुल था, इतना धन था, इतना ऐश्वर्य था, लेकिन उसके सारे पावर के सामने एक प्रहलाद महाराज का बाल बांका नहीं बिगाड़ सका। अर्थात भौतिक जगत की कोई भी शक्ति भगवान के भक्त, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति को टच भी नहीं कर सकती है। टच करने की तो बात दूर रही, जो भगवान की भक्ति, भगवान के भक्तों को डिस्टर्ब करेगा, उसके पास जो है वो खुद भी नष्ट हो जाएगा, जो कि हिरण्यकशिपु का। इसीलिए प्रहलाद महाराज ने अपने भगवान से कहते हैं, हे नरसिंह भगवान, मैंने अपने पिता के ऐश्वर्य धन सब कुछ को देखा है, लेकिन आपने एक क्षण में उसको नष्ट कर दिया। नारद जी कहते हैं कि मेरा जो भगवान ने मेरे को जो कार्य दिया है, जो किया है, वो हरि नाम का प्रचार करना। नारद जी ये नहीं देखें कि दक्ष ने मुझे शाप दे दिया। दक्ष ने क्या शाप दिया नारद जी को?
किसी को मालूम है? जब नारद जी ने दक्ष ने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए, सबको भक्त बना दिया। फिर 1,000 पुत्र उत्पन्न किए, उनको भी भक्त बना दिया। दक्ष गुस्सा आ जाता है, कहता है तेरे को अभिशाप देता हूं, तू कहीं भी एक जगह नहीं, स्थान पर नहीं रह पाएगा। भगवान भी हंसते हैं, नारद जी भी हंसते हैं, बोला बहुत बड़ा आपने कृपा कर दी। अरे एक जगह नहीं रुकूंगा, अभी तो पूरे ब्रह्मांड में घूमकर हरि नाम का प्रचार करूंगा। भक्ति कभी भी भक्ति निरस्त नहीं। भरत महाराज को आप देखिए, बहुत ध्यान से सुने, कितने बड़े। हम तो कहते हैं, भगवान कहते हैं अंत काले मामेश्वर मुक्ता कलेवरम। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? जो भगवान की भक्ति नहीं करता है, भक्ति नहीं करता है और केवल भौतिक सोचते हुए अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा है, बिल्ली के बारे में, धन के बारे में सोचता है, तो भगवान उसको वैसा ही दे देते हैं। तो भरत महाराज ने भी जब जंगल में था, पता नहीं कितनों सबने पढ़ा, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे, तो भगवान के परम भक्त थे। सब कुछ धन गुण सब राजपाट छोड़ करके जंगल चले जाते हैं, भगवान की तपस्या करते हैं। भगवान की तपस्या इतनी करते हैं कि भाव पद पर पहुंच जाते हैं। लेकिन एक हरिण के प्रति उनकी आसक्ति हो जाती है, और हरिण के प्रति आसक्ति हो जाती है तो अगला जन्म उसको किसका मिलता है? तो सब लोग बोलते हैं देखा ना, तो बोलते हैं भगवान का भक्त का विनष्ट नहीं होता। देखो इतना बड़ा भक्त था, हरिण के बारे में चिंता कर रहा, हरिण बन गया। तो भगवान उसको बुला के बोलते हैं बोका, मैंने उसको हरिण शरीर दिया है, लेकिन हरिण चेतना नहीं दी है। हरिण की चेतना में भी वो भगवान का मेरा भक्त था, भक्ति कर रहा था। और भक्ति, अगर वो भक्त नहीं होता, हरिण का शरीर त्यागने के बाद उसे मैंने जड़ भरत बना दिया, भगवान का परम। तो अर्थात भगवान की भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती है। एक एक चीज को याद रखना, तो हमें भगवान की भक्ति करना है। इस कलयुग में जो भी है, हमें भगवान की भक्ति करना है। चाहे ये कभी नहीं देखना यार ये कलयुग आ गया, कलयुग आ गया तो भगवान देखे ना, भगवान ध्यान रख रहे हैं। भगवान खुद चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर करके खुद ही बोलते हैं कि एकमात्र हरि नाम का कीर्तन करना है। हरिदास ठाकुर कहते हैं हरि नाम का कीर्तन करना है। चैतन्य चरितमृत में बहुत सुंदर वर्णन है। हमारे पास थोड़ा समय कम है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं आकर के, उसको मालूम है मेरी संतान की कमजोरी, मालूम है क्या कमजोरी है। पहला अभी हमने जो पढ़ा है, क्योंकि धर्म ने क्या क्या कहा कि लोग बिछुड़ जाएंगे, सब लोग केवल 3-4 चीजों में, खाना पीना भोगना, बस संतान उत्पन्न करना, इसी में ग्रस्त हो जाएंगे। तो कोई धर्म, ये मैंने 3 पांव के बारे में बता दिए, टूट जाएंगे। एक सत्यता रहेगा, दया, शौच, और क्या रह गया? दया, शौच और तपस्या तो नष्ट हो गई है, सत्यता थोड़ी बची हुई है। हम यदि ये सोचेंगे अरे क्या करे कलयुग, ये क्या करे, नहीं, ये देखना है भगवान मेरे पिता है, कितनी सुंदर व्यवस्था की है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को बोलते हैं, प्रकाशानंद सरस्वती इसको कहता है, भगवान कस के झाड़ते हैं। प्रकाशानंद सरस्वती कहता है हे सन्यासी, तू तो खाली पागल की तरह हरे नाम करता है, वेदांतों का अध्ययन नहीं करता है। चैतन्य महाप्रभु दो ही बात कहते हैं मेरे गुरु ने कहा है तू बड़ा पागल है। हम सब पागल है, अपने माध्यम से भौतिक जगत की दशा को बताते हैं मैं तो पागल हूं, मेरे में कोई योग्यता नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए मेरे गुरु ईश्वरपुरी ने कहा तू खाली हरि नाम का कीर्तन कर। और हरि नाम का कीर्तन करने से मैं पागल हो गया हूं, हरि दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। फिर दूसरा कहता है प्रकाशानंद सरस्वती, चल तेरी ये बात तो मान ली, तू वेदांत का अध्ययन क्यों नहीं करता है? तो बोला हे प्रकाशानंद सरस्वती, तुम्हें यह मालूम है वेदांत का मतलब क्या होता है?
वेदांत का मतलब होता है जब ज्ञान का अंत हो जाए, और अगर हम ये जान लें कि कृष्ण ही भगवान है, भगवान की ही भक्ति करनी है, इसके अलावा कोई ज्ञान की दरकार नहीं है। ये मेरा वेदांत मैंने पढ़ लिया है। तो इसलिए भगवान की भक्ति, भगवान को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है, और भगवान की भक्ति करना ही इस कलयुग में सबसे बड़ा हमारा परम धर्म। धर्म नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नहीं तो आपसे कंफ्यूजन सब लोग कर देंगे, तो बोलेंगे प्रभु परम धर्म, धर्म में अंतर क्या है? धर्म तो ये हमारे जो नियम पालन है कि सभ्य मनुष्य बनो, नहीं तो फट से बोलेंगे सब लोग प्रभु आपने तो परम धर्म का बता दिया, तो लोग धर्म को भूल जाएंगे। पत्नी पत्नी को बोलेगी तू भक्ति नहीं करता तो भाग, तेरे लिए खाना नहीं बनेगा, मैं तो हरि नाम में नहीं चलेगा। धर्म का पालन करते हुए परम धर्म का पालन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन ये भक्ति भी जो आज कर रहे हैं हम लोग ना, बिना गुरु के माध्यम से नहीं हो सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखें। हम सोचेंगे, इसलिए चेतन महाप्रभु जी ने संकीर्तन को प्रोत्साहित किया है, भक्तों का संग रह करके सहायक किया है। पंचतत्व में आपने देखा ही हम लोग है, भगवान चेतन चेतामृत में देखेंगे कि भक्ति लता के बारे में चैतन्य लता, अद्वैताचार्य लता, नित्यानंद लता, अलग अलग इतने भक्त आए हैं, सबने मिलकर किस प्रकार ही नाम का प्रचार किया है। भक्तों के संग प्रचार कर रहा है। बिना भक्त के, बिना गुरु की कृपा के भक्ति नहीं कर सकते। नारद मुनि स्वयं कहते हैं व्यासदेव जी को कि मैं तो दासी पुत्र था, मेरी मां दासी थी। एक बार चतुर्मास में वेदांती भगवान के भक्त आए, केवल उनका उच्छिष्ट खाने से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। उनके मुखार बिंद से, कथा सुनने से मेरे हृदय का सारा रोग चला गया, सारे पाप नष्ट हो गए। केवल उच्छिष्ट खाने से हृदय की कलुषिता चली गई, उनका भजन सुनने से, उनके ज्ञान सुनने से। और वही दासी नारद, जो दासी पुत्र था, आज भगवान का परम भक्त बन गया है। प्रहलाद महाराज भी बहुत बोलते हैं कि हे भगवान मुझे ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मैंने देखा मेरे पिता के पास क्या ऐश्वर्य है, मुझे तो मेरे नारद गुरु का संग बना रहे, उनकी कृपा से भक्ति का ज्ञान मिला है, और उसी के चलते तो आज आपके दर्शन कर पा रहा हूं। देखिए, अगर शुद्ध भक्त का संग मिलेगा तो 100% वो भगवान का भक्त बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एकदम एग्जाम्पल, हिरण्यकशिपु कौन था? असुर है। प्रहलाद किसका पुत्र है? असुर का पुत्र। प्रहलाद के जो गुरु हैं, क्या नाम है? सॉरी, हाँ, इसके वो गुरु नहीं, शिक्षक जो इनको पढ़ाते हैं, संडमल, वेरी गुड। कितना उन्होंने चेतना को परिवर्तन करना चाहा, चेतना कर पाए? कुछ नहीं कर पाए, भगवान की भक्ति से जुड़ा रहा। लेकिन इसके विपरीत प्रहलाद महाराज ने किसको शिक्षा दी? अपने सहपाठियों को। और वो सारे सहपाठी बच्चे कौन थे? असुर के पुत्र थे, और 100% को भगवान का भक्त बना दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, भक्तों का संग बहुत जरूरी है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। अपने जब सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी आते हैं महाप्रभु से
महाप्रभु उसमें पूरी में रहते हैं, तो महाप्रभु का वो चरण छूते हैं और महाप्रभु आशीर्वाद देते हैं। और उसके बाद बहुत ध्यान से सुनेंगे, चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय और स्वरूप दामोदर को बुला के बोलते हैं, सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी पर कृपा करो, जब तक तुम्हारी कृपा नहीं होगी ये भक्ति नहीं कर सकते हैं। देखिए तुम लोगों की माने भक्त के ऊपर भगवान खुद यहां पर बताते हैं कि हे रामानंद राय, हे स्वरूप दामोदर, तुम जब तक कृपा नहीं करोगे सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी पर कृपा नहीं होगी। याद रखो। बहुत एक चीज और याद आ रही है, सार्वभौम प्रभु के बारे में तो सुना ही है चेतन चेतन में। सार्वभौम प्रभु कौन थे? वो मायावादी थे, बहुत बड़े मायावादी थे। और उनके बहनोई थे, वो भगवान के भक्त थे। क्या नाम था? गोपीनाथ। चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम को बहुत शिक्षा दिया, मायावादी को सबको हटाया और धीरे धीरे वो भगवान के भक्त, बहुत बड़े भक्त बन गए। तो गोपीनाथ जो बहनोई है वो चैतन्य महाप्रभु को आके बोलता है, हे महाप्रभु, आपकी कृपा से, आपके ज्ञान से इतना बड़ा मायावादी भगवान का भक्त बन गया। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मेरे ज्ञान से भक्त नहीं बना, तू भक्त है, तू उसका बहनोई है, इस भक्त के संग से वो भक्त बन गया। इतना सुंदर भक्तों के महत्व है। तो अभी हमने आज जो भी कर रहे हैं, इस कलयुग के अंदर में, कलयुग है, कलयुग में दोष है। अरे भगवान ने तो क्लियर कहा है, दो चीज तत्व को याद रखेंगे तो विचलित हम नहीं होंगे। अरे भगवान ने तो कहा है कि सतयुग आएगा, त्रेता युग आएगा, द्वापर युग आएगा, कलयुग आ जाएगा, संहार हो जाएगा। ये तो भगवान ने पहले ही कहा है। अरे एक ब्रह्मांड नहीं, ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है, चाहे वो कलयुग हो, सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, सब में असुर हैं। चाहे वो सतयुगों में हिरण्यकशिपु है, त्रेता युग में रावण है, द्वापर युग में कंस है, कलयुग में सारे हैं। तो क्या भक्ति नहीं करेंगे? भक्ति, इस चीजों को ध्यान रखना है। ये तो है ही, ये तो मैंने बनाया है, ये तो सृष्टि मैंने बनाई है। बार बार सृष्टि के बारे में सब कुछ बता दिया, गुणों के बारे में बता दिया। 3 गुण हैं, बंधे रहोगे, 3 ताप आते रहेंगे, जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहेगा। अगर इन तीनों से निकलना है तो मेरी भक्ति करनी है। और अगर वो भक्ति भी कैसे करनी है? भक्तों का संग के माध्यम से। यही हमारे जीवन की सार्थकता है। और अगर हम सच में भक्ति करेंगे तो याद रखेंगे, भौतिक जगत में हम कुछ भी कमा लें, सब नष्ट हो जाएगा, लेकिन भगवान की कभी भक्ति नष्ट नहीं होगी, काल भी उसे कभी छीन नहीं सकता है, हमारे साथ है जाएगा। हरे कृष्णा। एक विराम देते हैं, किसी का कोई यदि प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो अभी सबको समझ में आया ना? ये नहीं कि, क्योंकि ये नहीं चिंता करना है कि ये जरूरी है, ये जानना जरूरी है, लेकिन इस ज्ञान को विज्ञान में परिणत करना है। तपस्या, शौच, दया, सत्यता बहुत जरूरी है, अच्छा है, इसका पालन करना है, लेकिन इसका पालन करने का परम उद्देश्य को नहीं भूलना है। और वो क्या है? भगवान की हरि।